नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप रावल जूनागढ़ गुजरात से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में, हर एक के घर में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है कि पूरी दुनिया उनको सुनती है, लेकिन उसके बच्चे, उसके परिवार वाले और उसकी पत्नी उसका नहीं सुनती। ये चीज़ हमारे जीवन में ही आती है, ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक की पत्नी अल्वा आइंस्टाइन भी वही हालत करती थी आइंस्टाइन की, और उसका कुछ नहीं सुनती थी। लेकिन ये होता क्यों है? बच्चों की, बीवी की, उनकी ये भूल है या उनकी कोई गलती है कि जिसकी वजह से ये होता है, या हमारी कुछ क्या गलती है? तो इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो पूरा सुनना, क्योंकि इसमें ज्ञान की बहुत बातें मैं करने वाला हूँ। तो पूरी दुनिया और बाहर के लोग भी काफ़ी लोगों की बहुत तारीफ करते होते हैं, उनको सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन उनके खुद के बीवी, बच्चे और परिवार के लोग उनकी बात नहीं सुनते। ये क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग, उसमें मैं भी आ गया, शायद आप भी आ सकते हैं, कि हमने जो भी कारनामे किए हो, अच्छे या बुरे, वो हम खुद हमारे परिवार को सुनाते कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन यही चीज़ अगर बाहर का आदमी आकर हमारी अच्छी चीज़ें, हमारे कुछ कारनामे हमारे परिवार को सुनाएगा, तो वो चीज़, बात वही की वही होगी, लेकिन वो चीज़ हमारे परिवार वालों के दिमाग में अलग तरह की इमेज खड़ी करेगी। तो ये पहला उसका वजूद है कि हमारे रिश्ते वाले, हमारे बच्चे हमारी इज्जत क्यों नहीं करते हैं। दूसरा, कभी कभी हम क्या गलती करते हैं कि जो भी चीज़ बोलनी हो वो हम हमारे परिवार के लोगों को, हमारी बीवी को, हमारे बच्चे को, सभी के सामने बोल देते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम उसको अकेले में बुलाकर बहुत शांति से और बहुत समझदारी पूर्वक वही चीज़ कर दे और कह दे, तो उसका परिणाम कुछ अलग आता है। इसकी बात, मैं एक इतिहास की बात करूँगा कि जूनागढ़ में नवाब साहब राजा थे, और उस टाइम में लोग को कोई तकलीफ होती थी तो कागज लिखते थे। तो जूनागढ़ के एक बड़े धर्मस्थल के संत कुछ धर्मस्थल को लांछन लगे ऐसी गलत क्रिया धर्मस्थल के अंदर कर रहे थे, और इसकी चिट्ठी नवाब साहब को आई। ये सत्य घटना है। तो नवाब साहब ने बड़े शान शौकत से वो महात्मा जी को बुलाया। वो चिट्ठी लिखने वाला भी दरबारगढ़ में मौजूद ही था। वो छुप कर देखता था कि आज नवाब साहब करते क्या है, कैसा न्याय करते हैं। पूरे दिन उसको बहुत शानो शौकत से रखे, उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तोहफे में दी। शाम को जब वो महात्मा जी बोले कि अब मैं निकलता, तब नवाब साहब बोले कि अच्छा निकलना है, ओके निकलिए। जब वो दरबारगढ़ के आखिरी कोने पे पहुंचे, तब नवाब साहब ने उसके बुलाया कि महात्मा जी एक क्षण के लिए मेरे पास आइए। और वो अपने शयन खंड में ले गए, और वहाँ से अपने तकिए के नीचे से वो चिट्ठी निकाल के महात्मा जी को दिखाई और बोले कि पढ़ लो। महात्मा जी ने पूरी चिट्ठी पढ़ ली। तब इतने ही शब्द नवाब साहब बोले थे कि ऐसा कुछ हो तो बंद कर देना। पूरे दरबार हॉल में उसको जलील नहीं किया, और बाद में महात्मा जी चले गए। 1 महीने के बाद जब नवाब साहब के छुपे सैनिकों ने वहाँ तहकीकात किया, तो पता चला कि पहले जो भी कार्यक्रम हो रहा था वो सब बंद हो गया। तो शायद हम परिवार में, हमारे परिवार वालों के साथ कुछ गलती करते हैं कि नहीं, वो अपने दिमाग में जाकर तहकीकात करना। ज़्यादातर हम परिवार में क्या बोलते हैं, मैं या तुम। कुछ किया, अच्छा किया तो हम बोलते मैंने किया, कुछ बुरा किया तो बोलते तूने किया। लेकिन जो भी किया, ज़्यादातर
परिवार के पति पत्नी हमने किया ऐसा शब्द बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हम बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो ये हमारे परिवार का बच्चा है। और कभी कभी कोई बच्चा गलत काम करता है तो हम बोलते हैं कि देख ये तेरा बच्चा, हमारे परिवार की जो शान शौकत थी वो मिट्टी में मिला दी। तो ये भी हमारी कुछ गलती हो सकती है। तो कभी कभी देखना कि ज़्यादातर पत्नी बोलती रहती है और पति सुनता रहता है, और उसकी जो अच्छी बात होती है उसको भी हम नज़रअंदाज करते हैं। अब यही सी चीज़ बच्चे वो डायलॉग वो कम दो लोग करते हैं पति पत्नी, उसमें से ही सीखते हैं। बाद में हमारी बात का बच्चे भी नज़रअंदाज करते हैं। उन्हीं वजह से जो लोग बहुत कामयाब होते हैं उनके बच्चे उसके बाप का, उसकी माँ का ये जो कारनामा है उसको नज़रअंदाज करने का पहले से ही दिल में थाम लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स में यानी कि रमत गमत में, खेलकूद में आगे है, साहित्य में आगे है, फिल्म क्षेत्र में आगे, राजनीति में आगे। उसके बच्चे उसके साथ, उसके बच्चे उसके बाप से पहचाने जाते हैं, लेकिन उसका बाप उसके बच्चों से नहीं पहचाना जाता। तो इसके बारे में क्या करना, सोचना कि हम बाहर वाले लोगों के साथ किस मुताबिक बात करते हैं, किस अंदाज में बात करते हैं, किस शान शौकत से बात करें, कैसे मान सम्मान से बात करें। वहीं रीत रस्म अगर हम परिवार के लोगों के साथ बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो मेरा बच्चा जब छोटा था तो क्रिकेट में बहुत माहिर था और क्रिकेटर बनने की उसके दिमाग में धुन चढ़ गई थी। एक दफ़ा अकेला मैंने उसके मेरे बगल में बिठाया और बोला कि बेटा तेरे बाप में इतनी ताकत है कि तेरे को क्रिकेट का भी शिक्षा बहुत अच्छी तरह से प्रदान कर सकेगा, लेकिन अगर तू क्रिकेटर बनेगा तो पूरे हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों में से सिर्फ 11 लोगों की ही चुनौती होती है, और उसमें भी तू चुना गया तो सिर्फ 10 या 12 साल तक खेल पाएगा। लेकिन अगर थाम ले कि तू एक अच्छा डॉक्टर बन और बहुत पैसा कमा ले और बाद में तेरी खुद की टीम IPL में उतार कर बहुत पैसा कमा, बहुत तरक्की कर, बहुत शान शौकत से तेरा नाम दुनिया में आ जाए तो तेरे को ये कैसा अच्छा लगता है। वो छोटी सी चीज़ उसके दिमाग में आ गई और आज वो डॉक्टर बन गया। तो हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में कुछ तो गलती है कि और सिर्फ हमारी ही नहीं, 99% लोगों की, 99% लोगों की यही गलती होती है कि परिवार वालों के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ कैसे पेश होना है वो शायद उसको पता ही नहीं होता। तो आज से यह तहकीकात करने का शुरू कर दिए कि परिवार वाले हमारे से कैसे प्रसन्न रहे और परिवार वाले हमको कैसे बहुत मान सम्मान दे, और हमारी एक एक चीज़, एक एक बात जो बाद में तो मानते बोलते हैं कि मेरा बाप बोलता था वो सही बोलता था, लेकिन उस वक्त पे वो हमारी बात को ठुकरा देते हैं। तो ये स्वीकार करने लगे, ऐसा कुछ हमारे खुद के जीवन में भी शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों।